में जो वार्ड में मोक्ष धाम और कब्रिस्तान है उस वार्ड में कब्रिस्तान या शमशान घाट हो जहाँ निजी जमीन में है उसके लिए क्या? प्रमाण पत्र 24 घंटा के अंदर में देना पड़ेगा। 22 ठो वार्ड सदस्य कब्रिस्तान में या शमशान घाट में आ गया दाह संस्कार करने के लिए तो भी रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट करना होगा। आज जो प्रशिक्षण दिया गया है किसको दिया गया है, मुद्दा क्या था? मेन मुद्दा था यहाँ प्रखंड परिसर में हमारे पंचायत में जो वार्ड में मोक्ष धाम और कब्रिस्तान है उस वार्ड मेंबर सबको बुला करके यहाँ लाया गया है और उनको प्रशिक्षण दिया गया कि आप उस शमशान घाट कब्रिस्तान का आप प्रभारी हुए तो अगर आप बनेंगे तो आपको कुछ सरकार के तरफ से कुछ अल्प आहार मानदेय के रूप में मिलेगा। अगर आप नहीं बनिएगा तो आप ही के सहमति से पंच को बनाना पड़ेगा। अगर पंच नहीं बनना चाहेगा तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का जो सदस्य होंगे वही बनेंगे, सचिव। अगर सचिव भी दोनों नहीं बनेंगे तो हमारे वार्ड मेंबर जो हैं वो अपने इच्छा के मुताबिक किसी बाहरी उसी वार्ड के मेंबर को बना सकता है। लेकिन कुछ जो राशि सरकार उनको देंगे वो जाएगा वार्ड मेंबर के खाता में, वो राशि निकाल करके उसको देंगे वो, और देख रेख उनका काम है करना वार्ड मेंबर जी का पूरा कब्रिस्तान और शमशान घाट का। अगर दो पड़ता है तो दोनों को प्रभारी हमारा वार्ड मेंबर रहेंगे। तीसरी बात इसमें यह रही कि उस जन्म मृत्यु जब वहाँ पर जाएगा दाह संस्कार करने के लिए तो मृत्यु प्रमाण पत्र 24 घंटा के अंदर में देना पड़ेगा। तो उसके लिए जो दाह संस्कार करने जाएंगे वो फॉर्म होता है 2 प्रपत्र 2 भर करके प्रभारी जो रहेंगे हमारे वार्ड मेंबर साहब उनसे दस्तखत करा लेंगे और तुरंत वह कागज ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो पंचायत कार्यालय में आ जाएगा। पंचायत कार्यालय में आ जाने के बाद तुरंत उनको मृत्यु प्रमाण पत्र या मेल से भेज दिया जाएगा या उनको हैंड टू हैंड दे दिया जाएगा। लेकिन 24 घंटा के अंदर में सरकार का नियम बन गया 1 अप्रैल से हम लोगों को ये प्रावधान, तो वही लेकर के आज प्रशिक्षण दी गई। सभी वार्ड मेंबर जो प्रभारी होंगे उस सबको दिया गया है और प्रशिक्षण के उपरांत सभी को प्रशिक्षण दे करके यहाँ से भेजा गया है। जैसा कि वो उनके ऊपर जो है जिम्मेदारी दी जाएगी तो जिम्मेदारी के लिए क्या सब करना पड़ेगा उसको जिम्मेदारी लेने के लिए? जिम्मेदारी यही हो गया कि उनको देख रेख पूरा करेंगे। अगर कहीं बाहरी भी कब्रिस्तान में या शमशान घाट में आ गया दाह संस्कार करने के लिए तो भी रिपोर्ट करना होगा। और रिपोर्ट करने के बाद अगर कहीं दरभंगा में उनका दाह संस्कार मर गया और दाह संस्कार करने यहाँ आया तो वो प्रपत्र 2 तुरंत ऑनलाइन करके हम लोग वहाँ दरभंगा भेज देंगे। वहाँ तुरंत 24 घंटा में सरकार के नियमानुसार बन करके मृत्यु प्रमाण पत्र आ जाएगा, उनको मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है। क्या सर क्या कहिएगा, आज जो प्रशिक्षण दिया गया है और कहा जा रहा है कि मतलब जितने भी वार्ड सदस्य उनको जो है उनके जिम्मेदारियों का जो है बोझ बढ़ गई है और जो भी गांव में जो है जिसका निधन होता है उनको जो है जो अंतिम संस्कार होगी सुपुर्द खाक होगी उनका रिपोर्ट जो है कार्यालय को करना होगा। कहाँ तक क्या है? उस सरकार इसी सब के सहूलियत के लिए हम लोग को जिला में प्रशिक्षण दिया गया और पूरी तरह से जो हमारे रघुनाथ बाबू समझाए हैं वो सही वही बात सा है। और हम लोग जिनके वार्ड में सरकारी भूमि पर सवदा या मोक्षधाम सब है उनको बुला करके प्रशिक्षण दिए हैं। जहाँ निजी है कब्रिस्तान या शमशान घाट हो जहाँ निजी जमीन में है उसके लिए क्या है? उसके लिए कोई प्रावधान अभी नहीं। अच्छा चलिए जी सर बताइए। जहाँ कहा जा रहा है कि कब्रिस्तान तो खास करके जो है निजी ज़मीन में होता है और श्मशान भी जो है निजी ज़मीन में होता है और कहीं कहीं जो है मतलब सरकारी ज़मीन में भी होता है। जहाँ सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है निजी में हो रहा है उसका क्या होगा? निजी में है तो वो निजी व्यक्ति आवेदन करेंगे कार्यालय को। हाँ निजी व्यक्ति कार्यालय को आवेदन करेंगे, पंचायत को आवेदन करेंगे। यदि सरकारी है तब ये मोक्ष धाम के प्रभारी जो है सो रिपोर्ट करेंगे।
आज कितने वार्ड सदस्य यहाँ जो है प्रशिक्षण लिए हैं और कौन कौन ट्रेनर थे? अब यहाँ प्रशिक्षण 22 ठो वार्ड सदस्य लिए हैं। ट्रेनर के रूप में मैं जयप्रकाश सिंह, रघुनाथ बाबू और परमेश्वर बाबू 3 आदमी थे ट्रेनर के रूप में। तो सभी ग्राम पंचायत में जो है करना था या सिर्फ प्रखंडे में करना? पहले आदेश प्रशिक्षण में मिला था सभी पंचायत में सभी पंचायत में करने के लिए, लेकिन यहाँ सुविधा के लिए जो है तो सही ढंग से हो इसके लिए जो है प्रखंड में आयोजन किया गया है। सभी वार्ड सदस्य आए थे प्रखंड में, सभी वार्ड सदस्य यहाँ आए ताकि जो है सही समझ उसको हो और सही उस पर समझ जो हो, है एक दूसरे से विचार आदान प्रदान हो, इसके लिए सभी को यहाँ बुलाया गया। चलिए, तो अंतिम में क्या कहना चाहिएगा? अंतिम में हम तो कहना चाहेंगे कि इस काम को सफलता सभी आदमी मिल के दें और सफल हो। सरकार जो ये मोक्ष धाम के लिए जो है की है बहुत अच्छी पहल है। जो बहुत आदमी ऐसा होता था जो मृत्यु होने के बाद प्रमाण पत्र के लिए इधर उधर भटकते रहते थे। इस सब के हक में जो है सो बहुत सुविधा होगा इस सब से। जाहिर सी बात है, इससे पहले आपको पता होगा कि जब गांव में किसी लोगों का जो है मृत्यु यदि होता था तो उसके बाद जो है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए कार्यालयों को काफ़ी चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने ऐसा जो है मतलब पहल जारी की है और पंचायत सचिव महोदय सबका जो है इसमें इन्वॉल्व किए हैं, वार्ड सदस्य की जिम्मेदारियां दी हैं और कहा है कि वार्ड सदस्य 24 घंटे के अंदर में जो है अपना रिपोर्ट करे और उसके बाद जो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बना के जो है उनके परिवार को सुपुर्द कर दे, ताकि जो भी उनके उसके पास जो लाभ मिलने का रहेगा लाभ मिलेगा। और कुछ जो है उनके अंतिम संस्कार के लिए क्या मिलने वाला है? अंतिम संस्कार के लिए जैसे पंचायत से मिलता था वो चीज़ मिलता रहे। उसमें पोस्टमार्टम जरूरी है या नहीं? नहीं, पोस्टमार्टम कबीर अंत्येष्टि में पोस्टमार्टम का जरूरत नहीं है। सही बात है। कब्र अंत्येष्टि बहुत दिनों से चल रहा है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा या किसी को जानकारी नहीं। जानकारी के अभाव में लोग जो है सो जैसे बीपीएल लेके भरना है, बीपीएल पन्ना अब इतना पुराना हो गया है जो बीपीएल पन्ना सबके पास उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात उतना इंटरेस्ट लोग भी नहीं रखते हैं, जो कुछ इंटरेस्ट रखते हैं उसको मिलता है। कबीर अंत्येष्टि जो इंटरेस्ट रखते हैं उसको मिलता है। जाहिर सी बात है, जानकारी के अभाव में जो है लोग इस कब्र अंत्येष्टि लाभ नहीं ले पाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि तो प्रशासन भी जागरूक कर रहे हैं और अभी जो पंचायत सचिव महोदय का जो जिम्मेदारी दिए हैं, वार्ड सदस्यों को जो जिम्मेदारी दिए हैं, हालांकि पहले भी जो है पंचायत सचिव और मुखिया जी का जो है आदेश दिया गया था कि कब्र अंत्येष्टि का पैसा आप 3000 रुपये उनके खाते में डालें, उनके परिवार के खाते में डालें, लेकिन ऐसा जो है नहीं होता था कि तो पैसे भी अकाउंट में नहीं था। लेकिन फिलहाल अभी जो है जिम्मेदारियाँ दी गई है तो भरोसा है कि अब जो है अंतिम संस्कार के लिए जो है कुछ न कुछ राशि 3000 रुपये जो मिलता है वो अब मिलेगा और अप्लाई करने के बाद। लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र अब जो है बनाने के लिए बहुत आसान हो गया है। आप लोग से भी निवेदन करेंगे कि किसी का अगर मृत्यु होता है तो आप वार्ड सदस्य या जो है पंचायत सचिव महोदय को जो है सूचना दें ताकि जो है उनका आगे का प्रक्रिया शुरू करके उनको लाभ उन तक पहुँचाया जाए। तो दीजिए हमें इजाज़त। तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।